अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ पर हमें देखा जा रहा है और जहाँ जहाँ पर आज ईद मनाई जा रही है, आप तमाम लोगों को मदीहा नकवी और अशफाक इसाक सत्ती की जानिब से ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग तो यहाँ पर आगे सुबह सुबह शो करने के लिए। क्या बना जनाब, क्योंकि आपने तो अभी घर जाके कुर्बानी भी करनी है। किसाई मिला? घर जाऊंगा, उसके बाद ये सब फैंसी ड्रेसिंग ऑफ होगी और फिर निकलूंगा मैं बनियान पहनकर कसाब की तलाश में। मुझे लगा बनियान पहन के आप बन जाएंगे कसाई। क्योंकि मुझे लगता है यही है कि जो कसाब रेट बयान करेंगे, मतलब जो सोचें, जो वैसे कुर्बानी के लिए आप या वैसे जानवर ज़िबा करने के लिए जाएं तो 1000-1500 में या 2000 में जानवर ज़िबा हो जाता है, लेकिन कुर्बानी के मौके पर एक तो कसाब दस्तयाब नहीं होते, मौसमी कसाब दस्तयाब होते हैं और ऊपर से उनके जो रेट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। लेकिन भाई आपको पता ही है ऐसे ऐप्स भी आ गई हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐप्स के थ्रू अभी से ही अपने जो कसाब थे उनको भी बुक करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के मैं भी देखती थी, ऑफिस आ गई थी, कुछ लोग फारिग भी हो चुके हुए थे कुर्बानी की बात से, उन्होंने कहा भी आप तो हम गोश्त तकसीम करने निकलेंगे, लेकिन कुछ लोग अभी मुंतजिर हैं कि कब वो कसाब जिसने वादा किया था कि वो आएगा और जनाब कुर्बानी करेगा, ज़िबा करेगा, उनका जानवर अभी तक नहीं पहुंचा। आज के शो में हमारे पास बहुत कुछ है, ओहो हो, और आपको बताएं कि हमारी सामने जो टेबल सजी है ना, इस पे भी बहुत कुछ चीजें मौजूद हैं। खुशबू आ रही है। सारे ईद के दिन की तैयारियों के हवाले से आपको बताएंगे। आज क्योंकि हम बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ईद का दिन है, हमारी कोशिश भी है कि आपके पसंदीदा गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएं। तो सबसे पहले जनाब हम ईद मनाने के लिए गए उस्मान डार साहब के पास। जी जनाब, मदीहा गई उस्मान डार साहब के पास, और किस तरह से उनकी ईद की तैयारियां थी, कैसे उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे और क्या उनकी प्लानिंग थी, ये सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल जी, और पहली दफा ऐसा हुआ कि माशाल्लाह से उनके दोनों बेटे भी वहाँ पर मौजूद थे। हमने बड़े मजे की गपशप की, बड़ा खाया भी वहाँ पर। क्या किया उन्हीं के घर दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया साइमा आपका फॉर हैविंग अस, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जी। तो उस्मान भाई ये बताएं कि अब ये जो सिनेरियो है ना, कोविड की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई हैं, जैसे खुल के गले नहीं मिल सकते, मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते, अब पता चलता है कि वो फिजिकल टच जो था वो कितना मैटर करता था। इस तमाम से सिनेरियो में ईद की क्या मसरूफियत आपकी इस बार हैं? तो इसमें कोई शक नहीं, कोविड की वजह से हम सब की ज़िंदगी में एक चेंज आया है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मीठी ईद पे बहुत लॉकडाउन की वजह से हम घर रहे, एक हफ़्ता तकरीबन छुट्टियां थीं, बच्चों के साथ ही हमने वक्त गुजारा। नॉर्मली हम अपनी अम्मी की तरफ ही होते हैं। मेरे जो 3 भाई हैं और हम 4 भाई हैं, एक बहन है, बहन मेरी कनाडा होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों भाइयों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दोस्ती है। आपके घर जो, क्योंकि दूसरे दिन तो ये कुर्बानी करते हैं, और आपका जो मैका है वो भी क्या सियालकोट में है? नहीं, वो कराची होता है। वो कराची में होता है। मैं बस ज़्यादातर मेरी ईद सियालकोट ही होती है, ससुराल के साथ होती है। 2 ईद पे मैं कराची गई थी, एक मैंने बड़ी ईद वहाँ की हुई है, एक दफ़ा छोटी ईद की हुई है। अच्छा आप मुझे बताओ जनाब, जो इनके बड़े बेटे हैं, इनका नाम अयान है, जो छोटे वाले हैं बहुत ही प्यारे, आपको पता है बड़े होकर एंकर बनेंगे, इनको मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से माइक पकड़ना आता है। इनका नाम दयान है। तो पहले मैं अयान से पूछेंगे, फिर हम दयान से पूछेंगे कुर्बानी में कैसा जानवर अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो जी? अच्छा मुझे बताओ, आपको बकरा ईद पे क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? पाए। पाए? वाह, मैं कहती हूँ जानवर की खरीदारी से पहले छलांग मार के पाए, मतलब ये तो चलता फिरता जानवर देख के उसके पाए नोट कर रहे हो कि मैं पाए खाने। भी जब जाते हैं तो ये जाकर सिलेक्ट कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई मासूमाना बकरा नजर आए, तो बड़ा इन्होंने उन्हें खिलाया पिलाया भी है। चलिए आपको क्या अच्छा लगता है, बकरा या गाय? मुझे टाइगर। गाय अच्छी लगती है। टाइगर। टाइगर अच्छा। ये टाइगर फोर्स की वजह से नहीं टाइगर। मुझे शेर लेना है। शेर लेना है? ये देखिए, आप पीटीआई के बेटे को शेर पसंद आ रहा है, ये क्या बात हो रही है? आप सारी कुकिंग करती हैं? हाँ जी, मुझे काफ़ी अच्छी कुकिंग करने आती है। मेरी दाल भी बहुत अच्छी होती है, मेरे पाए नहारी भी बहुत अच्छी होती है, हलीम भी अच्छा होता है, मैं बना लेती हूँ अच्छा खाना। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को जो अच्छा लग जाए फिर माएँ तो खुश हो जाती हैं, तो इसको पसंद है मेरे नहीं, यानी बकरे गाय के पाए। तो जनाब इनका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब ने टेबल बड़ी सजाई हुई है। सिर्फ इसमें अयान के फेवरेट पाए नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने कुर्बानी करनी है कल, और जो पाए हैं ना वो सुबह सुबह बिल्कुल नहीं बन सकते,
घंटों की मेहनत के बाद पाए इस काबिल होते हैं कि आप उनको प्रेजेंट कर सकें, उनमें अच्छी खुशबू आ सके, उनमें अच्छा जायका आ सके, तो हमने कहा तब तक हम पिज़्ज़ा और अच्छी चाय से हम काम चलाएंगे। मैंने चाय का अभी से इनसे डील करिए, मुझे 2 किस्म की चाय आपने पीनी है जो मैं पी के जाऊँगी। अच्छा मुझे ये बताइए, इंशाल्लाह कल तो आप रवाना हो जाएंगे सियालकोट के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी माँ के बगैर तो मुकम्मल होती नहीं, माँ बाप के बगैर। तो इंशाल्लाह जब सियालकोट जाएंगे वहाँ पे अपने दोस्तों से मिलेंगे भी, फिर दोस्त आपस से मुलाकात करने जाएंगे, वो भी सियालकोट की हैं। हाँ, उनसे होती है मुलाकात, ईद पे भी होती है, वैसे भी होती है। और वैसे ये एक मीडिया परसेप्शन है, हमारी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती भी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से घूमने का किसको ज़्यादा शौक है? आप ज़्यादा फरमाइश करती हैं कि भाई हमें ट्रैवल करना है, या फिर डॉक्टर साहब ज़्यादा फरमाइश उनके होता है कि नहीं हमें निकलना है बाहर, इंशाल्लाह ट्रैवल करना है? ये करते हैं ये अब तो जी ना, मुझे अब कोई इतना ज़्यादा है, शुरू से नहीं था। तो मैं तो अब घर बच्चे और घर के काम उतने देख रही होती हूँ, तो बल्कि उस्मान तंग भी आ जाते हैं कि हर टाइम ही मासी बनी रहती हो। शुक्र है मुसीबतें नहीं साथ लगा देते। साथ खाते हैं। और मेरे पास कुछ रैपिड फायर के सवालात है जो मुझे करने हैं, और जल्दी जल्दी से उस्मान साहब आपको उसका देना है जवाब। ज़रताज गुल को क्या मशवरा देना पसंद करें? ज़रताज देखें, उसमें माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है। मैं चाहूँगा कि अगर वो कोई और मिनिस्ट्री ले सकती है या किसी और मिनिस्ट्री में जिम्मेदारी ले सकती है, तो मैं समझता हूँ वो बेस्ट परफॉर्मर है, तो उसको किसी और मिनिस्ट्री में भी ट्राई करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब को? मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब अब सही फिट जगह पे आए हैं और इंफॉर्मेशन भी है उनके पास, और हमारी गवर्नमेंट को भी एक ऐसा फेस चाहिए था इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो ज़बरदस्त है। लेकिन फवाद भी एक ऑलराउंडर है, उसको आप जिस मिनिस्ट्री में भी डालेंगे ना उठा देंगे। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी उठा दी, कभी हमने ऐसे सुना ही नहीं था कि इतना काम होता है, और फवाद ने उसे उठाया है, तो वो भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा खिलाड़ी है। तो पीटीआई का रॉक स्टार आप किसको समझते हैं? हमाद अजहर, फैसल वाडा या फयाजुल हसन चौहान? हमाद अजहर। फिर आपको क्या लगता है कि कौन ज़रा बॉसी हैं, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ या इमरान खान? है मेरे शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी साहब के साथ तो मौका नहीं मिला, ऐसा ना ही अल्लाह करे मौका मिले। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हमने हमेशा एक ज़बरदस्त टीचर कह लें, उस्ताद कह लें, उन्होंने हमेशा हमें बड़ा ज़बरदस्त गाइड किया है। मैंने कभी उनमें नहीं देखा कि एक बॉसी पर्सनैलिटी हो। बताएं कि अगर ये मैं नाम लूँगी, अगर ये पॉलिटिशियन ना होते तो ये क्या होते? उस्मान मुज़ार साहब। अगर ये पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? मेरा ख्याल है कि बड़े ज़बरदस्त क्या कहते हैं बिजनेसमैन होते। मेरी उनसे गपशप। और बिजनेस किस चीज़ का होता है वैसे? ज़राअत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को। शेख रशीद साहब क्या होते हैं अगर पॉलिटिशियन होते हैं? वो भी एक ऑलराउंडर हैं, उनको भी जो आप जिम्मेदारी देंगे वो कर सकते हैं। लोगों को आज ईद की मुनासबत से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो जो भी आप नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और हम सबको दुआ को होना चाहिए, अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि इस ईद पे हम सब घरों में मौजूद हैं, मिल भी रहे हैं, उस तरह की रिस्ट्रिक्शन का हमें सामना नहीं है। हमें पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क से जो भी परेशानियां मुसीबतें वो चली जाए, हम सब खुश रहें। इलाही आमीन। हमने बड़ी डिप्रेशन काटी है जी, खुशी का मौका है तो उसको सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। इसीलिए हम मेहनत की, हम इस्लामाबाद आए कि हम डॉक्टर साहब के साथ भी जो है वो ईद मनाएं, और हम वापस आपको ले चलते हैं स्टूडियोज की जानिब। वेलकम बैक टू आवर शो, और उम्मीद है कि आप लोग टीवी के सामने बैठ के हमारा शो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आपके ख्वाबे भी चल रहे होंगे, जिन्हें देखकर मैं पहले खासी हद तक जेलस हो रहा था, लेकिन अब मेरे सामने भी खाना रखा हुआ है, काफ़ी सारे अच्छे आइटम्स हैं जो कि आपकी तवज्जो उन पर नहीं है, लेकिन मेरी पूरी तवज्जो उन पर भी है, तो अब मैं नॉर्मल। बिल्कुल जी, हम आपकी तवज्जो हटाएंगे इन तमाम चीज़ों से, और हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक नहायत ही अहम पॉलिटिकल शख्सियत से, जो अक्सर जब टेलीविजन पर आते हैं तो कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट भी देते हैं कि उनकी अपनी पार्टी वाली भी थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं। पर आज हम उनसे बिल्कुल किसी भी किस्म की पॉलिटिकल टॉक नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे सियासतदान भी है, सरदार भी हैं, लेकिन जब भी टेलीविजन पे आते हैं एक बड़ी मुतमईन से मुस्कुराहट लेकर आते हैं, और आज तो मुस्कुराहट और ज्यादा क्योंकि आज है ईद का मौका। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। अच्छा, एक चीज मिसिंग थी कि लियारी की पहचान भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जनाब बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। आप लोगों को मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों का शो बड़ा देखा जाता है, और आपने खासकर आपको पता है जहाँ पर मुझे खाने पे बुलाया जाता है मैं जरूर जाता हूँ, क्योंकि मुफ्त का खाना छोड़ता नहीं हूँ। नहीं, अब इसके हिस्से होंगे बराबरी की बुनियाद है, बल्कि मैं जाते हुए भी कुछ गोश्त लेकर जाऊँगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताएं अमूमी तौर पे ईद के दिन आप लोगों के यहाँ क्या मसरूफियत होती है?
ईद के दिन वही सुबह सुबह जो है ईद की नमाज पढ़ने के बाद आके कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करने के बाद फिर लोग आते हैं मुलाकात के लिए, क्योंकि मेरे माशाल्लाह हल्का अहबाब बहुत बड़ा है। मेरे हल्का लियारी के लोग आते हैं, दोस्त आते हैं। उसके अलावा फिर मेरे पास मेरी ट्राइब के कौम के लोग गबोल ट्राइब के काफ़ी आते हैं जो कराची के इर्द गिर्द रहते हैं। तो सारा दिन गुजर जाता है और फिर मैं किसी तरह टाइम निकालता हूँ कि किसी तरह वो जो गोश्त कटा होता है उस पर मेरी नजर होती बात है। सुने, आपके हाथों पे कुर्बानी के जानवर भी बहुत ज्यादा आते होंगे, क्योंकि जैसे आपने बोला आपके ट्राइब के लोग भी आते हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज अलहदा हैं। वैसे क्या लेते हैं? नहीं, लेकिन आप यकीन करें जब इतना ज्यादा गोश्त आ जाता है तो दूसरे दिन दिल भर जाता है। अच्छा, गोश्त से पहले के मरहले पे बात करते हैं। हाँ। आप जानवर वगैरह खरीदने का, खुद जाने का आपको शौक है मंडी वगैरह? नहीं, ये मुझे खुद जाने शौक नहीं है। मैं क्योंकि मेरे कौम के लोग अपने अपने इलाके से लेकर आते हैं तो मैं किसी को फोन कर लेता हूँ तो फिर वो जो है जाहिर। लेकिन ये जरूर है कि मैं उससे कहता हूँ कि अभी जो मार्केट का प्राइस है उसी में देना, क्योंकि सुना है कुर्बानी जो है वो हराम की नहीं होती है, यानी रिश्वत की कुर्बानी नहीं होती, हलाल की होती है। डिस्काउंट मिल जाता है आपको? डिस्काउंट मिलता है? डिस्काउंट क्या, एक दफ़ा मैं जब डिप्टी स्पीकर था तो मैंने जो ये इलाका है जहाँ पर ये मंडी लगती है सोराब गोट के SHO को बोला, मैंने कहा यार ज़रा अच्छे बकरे ले आना 2-4 जो है और अच्छे मुनासिब कीमत में। तो वो ट्रक भर के बकरे लेकर आ गया। ओह। और मुझे जो है घर के बाहर बोला सर ये सब रख ले। मैंने कहा देखो मेरे वालिद ने मुझे जो है ना, उसी वक्त मेरे वालिद हयात थे तो मेरे वालिद ने कहा भाई उनका जो है ना कुर्बानी नहीं होता है। इससे आप SHO के इख्तियारात भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने अपने तौर पर सोचा कि डिप्टी स्पीकर साहब को मुफ्त में खुश करने की कोशिश करता। हाँ, तो वो पैसे मैंने फिर उसको दिए। आपको कसाब मिल जाते? लोग ये जानना चाहते हैं, लोग परेशान हैं, तो लोग आपको कह रहे तो सरदार हैं, इनको कसाब की टेंशन ही नहीं होनी, इनके अपने कसाब होते होंगे। नहीं, कसाब ये है कि कसाब को ढूंढना पड़ता है आपके यहाँ भी? क्योंकि जो हमारे लोग हैं ना वो अपने अपने ज़ाहिर घर में सुबह कुर्बानी करते हैं और वहाँ बिजी होते हैं, तो फिर जो घर के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं फिर उनको ही नहीं। लेकिन आप तो हर साल कुर्बानी भी करते होंगे, तो उसका एक इतने अरसे से कर रहे हैं तो एक कोई कसाब ऐसा तो होगा ना कि भाई इसने सरदार साहब के घर जाना कुर्बानी। वो एक नहीं पर्टिकुलर नहीं है, जो हाथ में आ जाए उसको कसाब। कभी ऐसा हुआ कि मौसमी कसाब कोई हाथ आ गया और उसने काम खराब कर दिया? नहीं, वो फिर वापस जाता नहीं है। अपने यहाँ ये सिस्टम नहीं है। आओगे अपनी मर्जी से जाओगे हमारी मर्जी से। अच्छा, तो बताएं कि पहला दिन तो चले आपकी मसरूफियात रहती हैं कि सिर्फ खानदान के लोगों से मिलते हैं, ट्राइब के लोगों से मिलते हैं, या फिर पॉलिटिकल शख्सियात से भी मिलना जुलना होता है? नहीं, पॉलिटिकल शख्सियात से तो वैसे ही तंग आ जाते हैं। हम बोलते हैं चलो ये 3 दिन जो है छुट्टी का है, तो हमें फिर उनकी शक्लें अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम उनसे मिलते ही। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नाराजगियां होती हैं तो इस मौके पर वो नाराजगी दूर करने के लिए राब्तों की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है? नहीं, नाराजगी दूर करने के लिए कोई और दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो कौन ईद का नहीं होता है। वो कौन से? वो आप समझ चुके होंगे। अच्छा, चले ये बताया, आपने बताया कि वैसे आपको दावतों का बहुत ज़्यादा शौक है और बड़े शौक से आप दावतों पे जाते भी हैं, लेकिन अगर आप खुद कोई बड़ी दावत देने जा रहे हों और ईद का पहला दिन हो, तो मुझे हर पॉलिटिकल पार्टी से एक शख्स को बारे में बताएं जिसको आप बुलाएंगे। नून लीग से आप किसको बुलाएंगे? नून लीग से मैं शायद खाका नवाज़। और किसको नहीं बुलाएंगे? और तो बाकी सबको नहीं बुला रहे ना? कोई एक शख्स है जिसको किसी भी सूरत में नहीं बुलाएंगे? नून लीग से एहसन इकबाल को नहीं बुला। अच्छा, PTI से किसको बुलाएंगे? PTI से तो मैं समझता हूँ कि कराची की बात करें ओवरऑल PTI से तो फिर मैं जो है शहरियार अफरीदी। अच्छा, और किसको नहीं बुलाएंगे ये भी पूछ लेंगे? अली अमीन गंडापुर। MQM से किसको बुलवाएंगे? MQM को जाहिर है एक ही शख्स है, सेनेटर जो भी बने। ये डिप्लोमेटिक बयान तो नहीं था? अच्छा, और किसको नहीं बुलवाएंगे? फारूक सत्तार को। पॉलिटिकल शख्सियात के आपके सामने नाम लेते हैं और उन पे अगर फिल्म बनानी हो तो उन फिल्म का आप क्या नाम रखेंगे? शहबाज शरीफ के लिए फिल्म का नाम होगा सिर्फ मैं हूं ना। सिर्फ मैं हूं ना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। सिर्फ मैं हूं ना की जगह पर मैं कहूँगा बिलावल को अगर बुलाएंगे तो मैं हूं ना। इमरान खान साहब? मैं कभी था ही नहीं। फिरदौस आशिक अवान? भागो में आई। सियासत में अगर फर्ज करें आपकी एंट्री ना होती तो क्या प्रोफेशन होता है, क्या कर रहे होते? मैं एयरफोर्स में पायलट होगा।
एयरफोर्स में पायलट होते हैं? उस वक्त बचपन में शौक था, मतलब इंटरेस्ट था इस लेवल? बहुत ज्यादा। तो फिर क्यों नहीं गए? नहीं जा सका क्योंकि वजन ज्यादा था। बहुत शुक्रिया जी नबील साहब, आप so हमारे much. शो में आए। मुझे लग रहा था ईदी के तौर पे अपनी एक कोई महंगी गाड़ी भी ले आएंगे। इतनी कमाल इनके पास गाड़ी की या कोई कलेक्शन है। सिखा हुआ जानवर। लेकिन इंशाल्लाह जरूर आएंगे आपके घर, आपकी तमाम से गाड़ियां देखने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। आप लोग कहीं मजा आएगा। ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की दो बहुत ही प्यारी नन्ही मुन्नी टैलेंटेड सिंगर्स से। और अब ये ज़्यादा नन्ही मुन्नी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी हो रही हैं। लेकिन इन्होंने मौसीकी में अपना नाम तब बनाया जब इनकी उम्रें काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हादिया हाशमी और उरूज फातिमा की, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं बल्कि इनकी आवाज़ जो है वो मुल्क से बाहर भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। बिल्कुल जी, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं हादिया, कोयटा से हमें ज्वाइन कर रही हैं अरूज। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले अरूज, आप मुझे बताओ कैसी गुजरी आपकी ईद? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है, मतलब इतने टाइम बाद आपस में मिल रहे हैं लोग और खुशियाँ बांट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ईद तो बहुत अच्छी गुजरी और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, मैं आप दोनों को देख रही हूँ ना, हादिया और अरूज, आपको तो बस ये कहते हैं ना यही एज होती है, इन्हीं लोगों की ईद होती है। क्योंकि जितना बनने संवरने का बच्चों को शौक होता है ना, बड़े होके ना वो आप चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते। तो अपनी चीज़ों की खुद शॉपिंग की आपने, हादिया आपने भी और अरूज आपने भी? जी मैंने और मेरी सिस्टर ने की थी। मतलब कि मेरी जो शॉपिंग थी वो मेरी सिस्टर ने की थी मेरे साथ। जी ईद का मौका हो नहीं सकता कि हम आप दोनों से कोई गीत ना सुने, कोई गाना ना सुने। तो पहले हादिया प्लीज, आप क्या अपने देखने वालों को तोहफा देंगी ईद के दिन? मैं आपको सुनाऊंगी बाबरी चकोरी बाय मैडम नूरजहान। ओके जरूर। चंदा से प्यार बावरी चकोरी, ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आजा, ऐसे में अब तो आजा, देख देख राह तेरी मैं तो हुई बेकरार बावरी चकोरी। चलें जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और उरूज, आपने सुना कैसे गेम अप कर दिया है हादिया ने, तो आप जरा बताइएगा कि तैयारियां तो माशाल्लाह आपकी जबरदस्त क्या हैं, प्यारी फोक सुनाना सिंगर क्या है हमारी चाहेंगे? अरूज। अरे थैंक यू। जी अब जरा बताइएगा क्या सुनाने जा रही हैं आप हमें ईद के मौके पे? अच्छा, मैं लैला लैला तो मैं गा चुकी हूँ और मेरा जो लेटेस्ट सॉन्ग था अले, वो मैं सुनाना चाहूँगी। Sure. जरूर 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 जरूर। मिठड़ा मुंजा मारुड़ा संगेड़ा मुंजा, अले 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 अले। अद्दी उशाह लतीफ जाए लालो लाले लतीफ जाए, अद्दी उशाह लतीफ जाए लालो लाले लतीफ जाए, अद्दी उशाह लतीफ जाए लालो लाले लतीफ जाए, मिठड़ा में घूम मिलाएगा, अले अरे अले मुझा मारू
जबरदस्त जबरदस्त जी, क्या शानदार आवाज है दोनों सिंगर्स की, और क्या माशाल्लाह ईद के मौके पर क्या जबरदस्त तोहफा दिया है हमारे बिल्कुल सुनने वालों को, जी, देखने बड़ा वालों को। बड़ा जबरदस्त इन्होंने हमें एनर्जी भी दे दी है। बहुत शुक्रिया हादिया आपका, बहुत शुक्रिया अरूज आपका भी, आप दोनों पर आपके घर वालों को हमारी तरफ से ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। अब हम ले लीजिए ब्रेक, आप लोग कहीं में जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक जी, वेलकम बैक टू आवर शो। और ईद का पहला दिन आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। 1 घंटा गुजर चुका है, दूसरे घंटे में फिर हम आपके आमने सामने हैं और उम्मीद है कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे ख्वाबों के साथ। बिल्कुल जी, और आज के दिन के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इस वजह से भी क्योंकि बहुत सारे हमारे गेस्ट ऐसे हैं जो कि पहली बार बाखबर सवेरा ईद शो स्पेशल में जो है वो अपनी एंट्री देने जा रहे हैं। और अभी के जो हमारी गेस्ट हैं, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, ARY न्यूज़ का बहुत ही जाना माना चेहरा, सवाल पूछने का उनको बहुत ज़्यादा शौक है। इनफैक्ट उनके शो का नाम भी है सवाल ये है। तो आज हमारे साथ शो में मौजूद है ना सिर्फ वो, बल्कि उनके हस्बैंड भी उमर रियाज टीमा, और उनसे पूछेंगे जनाब कुछ घर की पर्सनल खट्टी मीठी बातें। तो अस्सलाम वालेकुम मारिया आपका और उमर भैया आपका बहुत बहुत ईद मुबारक। सब बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। हाँ, कोई बुलाता नहीं हमें। लास्ट टाइम इन्होंने हमें शूटिंग पे बुलाया। अच्छा, आप इन्होंने बुलाया था, वैसे नहीं बुलाया। हाँ, नहीं बुलाते हैं लोग। ये पहला वाकई। हमने कहा कि हम अपनी सहेली मदिया के शो पे ही करेंगे। और अशफाक साहब भी। चलें जी, एक बार फिर से शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, और जाहिर है कि हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। अब जरा ये बता दीजिए कि ईद पर मसरूफियात क्या रहती हैं? ईद पर हम अपने जाहिर है वालिदैन से मिलते हैं। हम दोनों के जो वालिदैन हैं वो लाहौर में हैं। मेरी वालदा हैं और मारिया के सिर्फ वालिद हैं, मेरी सिर्फ वालदा हैं, और उनके पास जाते हैं। कभी ये भी कोशिश करते हैं कि उनमें से कोई इधर आ जाए, मेरी वालिदा खुसूसन, तो उनके साथ वक्त गुजारते हैं। फिर शाम को दोस्तों के साथ मिलते हैं और रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। कभी कभी बाहर जाने का प्रोग्राम ईद की छुट्टियों के साथ मिला लेते हैं। छुट्टियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो अगर हमने कहीं कोई फॉरेन ट्रिप करना हो, कोई वेकेशन पे जाना हो, तो वो भी साथ हम मिला बड़ी ईद पे हम छोटी ईद पे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। अरसे से अभी मौका नहीं मिला। अब कोविड के बाद से तो खैर नहीं गए, इस साल भी कहीं नहीं गए, तो घर वालों के साथ ही। जी, अल्लाह करे ईद का दिन है, मुबारक दिन है, सबको दुआ करनी चाहिए कि सब आराम से और मजे से अपनी एनुअल वेकेशंस पे जा सके। मारिया, बीइंग योर फ्रेंड, मुझे आपकी ना कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि ईद के दिन आप क्या खास डिश बनाती हैं? ईद पे नहीं, मैं इतने कुछ शौक से कुछ नहीं पकाती। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छा खाना पकाती है, और किचन की सारी जिम्मेदारी मैंने बखूबी उन्हें कहा कि आप, और वो इसमें खुश है, और वो खुश है, तो वो हमें मजे मजे के खाने बना के खिलाते हैं। चले मारिया, आपका तो पता चल गया। उमर भाई, आप जरा बताइएगा कि आप कुछ एक्सपर्टीज रखते हैं खाने पीने के शोबे में, कुछ बना के कभी आपने खिलाया मारिया को? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इनको चाय बना के पिलाता हूँ, बहुत सालों से पिला रहा हूँ। अब मुलाजिम है तो फिर भी पिलाता हूँ, और नाश्ता भी बना के देता हूँ। हाँ। और उसके अलावा किचन की चीज़ें मैं ही खरीद कर आता हूँ। इनकी चाय इतनी अच्छी हो गई है कि मैं कहती हूँ कि आप चाय और कोई बना नहीं सकता। बट ये किचन की जो सारी ग्रोसरी की मैनेजमेंट है वो उमर करते हैं हमारे घर। सारा हिसाब का मेरे पास है, तेल का और सब्जियों का और चीनी का और चाय का। तो उमर भाई, ये चाय पीने के लिए ना मैं स्पेसिफिकली जो है ना वो इस्लामाबाद आऊँगी, क्योंकि मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। अच्छा, ये बताएं, आप CSP टॉपर भी हैं, मारिया माशाल्लाह से हमारी वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स वी हैव इन पाकिस्तान। तो जब आप दोनों कभी बैठते हैं साथ मिलके, तो मोस्टली डिस्कशन किस बात पर होती है? करंट अफेयर्स पर होती है, अदबी डिस्कशन होती है, क्या होती है? तो वो हालात हाज़िरा पे होती तो है, और उसके अलावा हमारे बहुत सारे शौक जो हैं वो मुश्तरका हैं, जिनमें से एक शौक टीवी देखना है, यानी खबरों के अलावा फिल्में देखना है, मौसीकी है, म्यूजिक बहुत बड़ा, मौसीकी हमारा एक बहुत हिस्ट्री से हम दोनों को शगफ है। और इस तरीके से हम लोग ने बहुत कॉमन ग्राउंड निकाला है बातचीत करने का। फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें, जो इस तरह की तमाम चीज़ों के ऊपर, इसे भी पढ़ने का शौक है, मुझे भी पढ़ने का शौक है। हम कुछ चीज़ अगर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कुछ नई चीज़ हमने सीखी हो, तो पॉलिटिक्स में भी बात होती है, हर चीज़ पे, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक अंडर द सन हम लोग। और ये भी है कि हम बोर नहीं होते। हाँ, अभी तक नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास
बहरहाल करने के लिए बहुत सी बातें काफी, होती हैं, हाँ। जिनमें ज्यादा रोल मेरा है वैसे। उमर ज्यादा बातें करते हैं, मैं कम बातें करती हूँ। आई एम गुड लिसनर। ये क्वालिटी लेकर आती है, मैं क्वांटिटी लेकर आता आई एम अ गुड लिसनर, सो आई कैन लिसन फॉर आवर्स। तो ये इस तरीके से हमारा काफी जो है ना ये वो एक तालमेल बैलेंस। अच्छा देखिए कितना मतलब आपस में तालमेल कितना बेहतर है, लेकिन जरा मिजाज के हवाले से बता दें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब चीजें सेम ही हो। गुस्सा किसको ज्यादा आता है, कौन ठंडे मिजाज का है, रूठता कौन ज्यादा है, मनाता कौन है? इसका तो जवाब सबको पता है, आपको भी बता दूं कि फिर बताइए फिर थोड़ी मैं तेज हूँ, थोड़ी उम्र बहुत ज्यादा धीमे मिजाज की, बहुत ज्यादा कंपोज, काम, सोल्यूशन निकालने वाले और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने वाले, ये सारी अच्छी खूबियां उम्र में है। कुछ बातें हैं। I want to give you credit in front of the whole nation who's ever watching. और मुझे जरा थोड़े से अपने टेम्परमेंट पे काम करने की जरूरत है, जो मैं करती हूँ, and I've gotten a lot better. ये मुझे क्रेडिट दें कि ये नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना बेटर और वर्स तो इसमें सवाल नहीं, सवाल ये है कि दोनों चीजें मिलकर जिंदगी को आगे चलाती हैं। तो अगर ये कुछ चीजों में जज्बाती ना हो तो बहुत से काम हम करेंगे ना। तो वो जो जज्बाती क्यों हो रही हूँ, मैं कहती हूँ किसी को तो जज्बाती होना है। तो अगर मसलन अगर मैं इतनी रिलैक्स हो जाऊँ और ये भी रिलैक्स है, मैं भी रिलैक्स हूँ, यू नीड वन जज्बाती पार्टनर, दैट इज मी। थोड़ा जज्बाती होना ठीक होता है, थोड़ा ओके। उमर भैया सारा पाकिस्तान जो है ना बड़ा इम्प्रेस आपसे हो रहा है, क्योंकि बड़े ताबेदार आप साउंड कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आज भी आपको देख रहे हैं, आपने रेड एंड ब्लैक पहना हुआ है, उमर भाई ने ब्लैक पहना हुआ है, बड़े हमेशा से आप लोग कहीं भी नजर आए तो बड़े कलर कोऑर्डिनेटेड नजर आते हैं। तो प्लान करते हैं इसको, कौन एक दूसरे के लिए शॉपिंग करता है, एक दूसरे को सजेशन देते हैं कपड़ों के हवाले से? इसका जवाब ये है कि इन्होंने मुझे ये कहा हुआ है कि आप जो है ना दिमाग जो है उसको इस्तेमाल किया करें जो कानों के अंदर है, जो इससे बाहर की चीजें हैं ना वो मुझ पे छोड़ दें। तो मैं एस्थेटिक्स का जो है मैं कहती हूँ कि मतलब वो मुझ पे छोड़ दें। अब चाहे वो पहनावे की बात हो, घर सजावट हो या वैसे और बातों में, तो यस ऑब्वियसली उमर को काफी मशवरे दे के आपकी निखार आया है वार्डरोब में। आपके लोग तो यही कह रहे हैं, दोस्त तो ये कहते हैं कि जी बदल ही गए हैं शादी के बाद इनके। ये दोस्त रवायती तौर पे कहते हैं, लेकिन ये कि वैसे नहीं, मुझे तो बहुत महसूस अच्छा पॉजिटिव चेंज, हाँ तब्दीली मतलब नजर नहीं आ रही, बड़ी प्यारी तब्दीली है भाई। तो आज मैंने आज सजेस्ट किया था कि ऐसे करें ब्लैक शलवार कमीज, और मैंने यही सोचा था लेकिन इन्होंने फिर भी सजेस्ट किया। आई डिडंट नो दैट। हाँ ये तो फिर अब हम रवा हो चुके हैं। जी जनाब, तो अब वक्त हो गया रैपिड फायर राउंड का, और मारिया सबसे पहले आपसे सवाल ये जनाब के 3 एंकर्स के मैं नाम ले रही हूँ और आपने मुझे बताना है कि इनमें से आपका फेवरेट एंकर कौन सा है, कौन सा कुलीग आपका फेवरेट कुलीग है? काशिफ अब्बासी, अरशद शरीफ या साबिर शाकिर? मेरा बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, बट आई विल चूज काशिफ अब्बासी बिकॉज उनसे ज़्यादा दोस्ती है, उनके साथ घर में आना जाना भी। और सो काशिफ साहब, अरशद एंड साबिर साहब प्लीज डोंट माइंड इट। लड़ाई कराने को नहीं, ये चाहते हैं हमारी लड़ाई, बट एवरीवन नोज इन द ARY कि आई एम मोर फ्रेंडली विद काशिफ। जी अब उमर भाई से सियासी सवाल कि जनाब पंजाब में काफ लीग, नून लीग या तहरीक इंसाफ? ये सरकारी नौकरी, ये नौकरी खराब कर दी। वफाक में PTI और पंजाब में नून लीग। अच्छा मारी, ये बताएं कि सुल्तानों को अगर मशवरा देना चाहें तो क्या देंगे? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी या शहबाज शरीफ, इनको क्या मशवरा देंगी? हाँ जी, मरीम नवाज को मशवरा ये है कि हम उनके जो बाकी ग्लोबल जो विजन है उसके बारे में इतना नहीं जानते कि वो बड़े इश्यूज के ऊपर वो क्या अपना राय रखती हैं। अच्छा मारी, ये बताएं कि कौन से सियासतदान से मतलूबा जवाब हासिल करना मुश्किल होता है? महमूद कुरैशी साहब, और वो उनको खुद भी पता है ये बात। वो कहते हैं जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं मैं आपको हरगिज़ वो जवाब नहीं दूंगा। वो समझ जाते हैं हम क्या पूछ रहे हो, वो आपको स्क्रीन पे ही कह देते हैं कि ये जवाब मैंने आपको नहीं देना है। और वो बहुत स्पिन करते हैं, ही हैज हिज वे विद वर्ड्स, वो इधर से घुमाएंगे इधर से घुमाएंगे, तो उनसे बात निकलवाना जो है ना इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स। अभी यही ज़हन में सबसे पहला नाम है। अच्छा उमर भाई की मुश्किलात में कुछ मजीद इजाफा कर रहे हैं। 3 शख्सियात के नाम आपको बता रहे हैं, ये अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? जनाब इनमें मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो साहब और शेख रशीद साहब। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो गालिबन अगर सियासतदान ना होती तो वो यकीनन कोई बहुत ही एक्टिविस्ट होती। और दूसरा आपने कौन सा कहा? दूसरा जनाब बिलावल अगर सियासतदान ना होते तो मुझे लगता है कोई प्रोफेसर होते, और शेख रशीद साहब सियासतदान ना होते तो TV एंकर होते।
टीवी एंकर भी हो सकते थे कि जो भी होता है मेरे ख्याल है वो अवामी कुछ ऐसे ही काम करते हैं वेरी गुड होल्ड देयर अटेंशन। हाँ तो टीवी एंकर हाँ वो भी हो सकता था। हाँ कोई हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकते थे ना ऐसे जिसमें जहाँ पे ही गेट्स ऑल द लाइमलाइट एंड अटेंशन। हमारी ये बताएं इनमें से कौन सी खातून सियासतदान को आप नफीस तरीन होने का एजाज देंगी? फिरदौस आशिक अमान, शर्मिला जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ईद हमारी कैसे मुकम्मल हो सकती है जब हमारी कौम की बाहिम्मत बेटियां हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में ईद मनाने के लिए आपके साथ और मेरे साथ यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद ना हो। आज हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, शी इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनर्जी बहुत सारी उन खवातीन के लिए, नॉट सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात के लिए भी, जो कि अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में काम कर रहे हैं। और जब इनको देखते हैं जितने भी मुश्किल हालात हो, ये हमेशा आती है, मीडिया को भी फेस करती हैं और फिर अब बाकी अपने फ़राइज़ भी साथ साथ सर अंजाम दे रही होती हैं। जी बिलाशुबा। और अगर हम बरतानवी मुआशरे की बात करें तो वहाँ पर मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी के नाम से पुकारा जाता था, उनको ये लक़ब दिया जाता था। और पाकिस्तान के मुआशरे में बात करें, अगर शहर कायद भी खातून थी जी बिल्कुल और शहर कायद कराची की बात करें, और कराची में पाकिस्तान भी है, और यहाँ पर एक हॉस्पिटल में जहाँ पर आपको दहशतगर्दी का अगर कोई मामला हुआ है, इस सूरत में अगर आपके पास लोग लाए जा रहे हों उनको देखना, फिर उसके बाद कोई और आफत आई हो, कोरोना वायरस के बाद जो पेंडेमिक फैला, उसमें आप किस तरीके से जवामर्दी से आपने तमाम तर चीज़ों का सामना किया और आप डटी रही और आपका नाम ग्लोबल हीरोज की फहरिस्त में भी शामिल किया गया। खुद जो है शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, और जब भी हम उनको देखते हैं बहुत सारी इनके लिए दुआएं देते हैं। आपको मालूम है उनकी बात करें, डॉक्टर सीमी जमाली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा ये बताइए कि ये मतलब ये मौका मिल जाता है ईद मनाने का? बिल्कुल जी, ये तो ऐसा त्यौहार है कि ये सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। गो कि इस दफ़ा भी कोविड की मुश्किलात तो हमसे दूर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम ईद तो बिल्कुल मनाएंगे। सही। अच्छा, यूजुअली आप ईद कैसे मनाती? मैं तो खैर आपको जब भी देखती हूँ या सो वेल ड्रेस, पाकिस्तान की चंद खवातीन में से आप हैं जो कि हर मौके त्यौहार पे देखा जाए तो मुनासिबत से भी तैयार होती हैं, बहुत अच्छे तैयार होती हैं। टाइम मिल जाता है आपको शॉपिंग का? बस कर लेती हूँ थोड़ी बहुत तो कर ही लेती हूँ। इट्स नाइस, यू नो, मुझे लगता है कि यू नो आपके कपड़े वपड़े जो आप पहनते हैं, इट मेक्स यू वेरी हैप्पी, तो इट हैज ऑलवेज केप्ट मी वेरी हैप्पी। मेरे ख्याल से इशफाक, अगर हम हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएं, हम देखें कि जो डॉक्टर्स भी हैं वो भी अच्छे तैयार हो, तो उनको देख के भी बड़ी अच्छी वाइब्स आती है। अगर हम तो बीमार हाल हैं ही, अगर हमें डॉक्टर भी बीमार हाल लगे तो क्या हाल होगा मरीजों का? मेरे ख्याल में तो अच्छी तरह तैयार होना, इट्स वेरी नाइस, इट गिव्स यू बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है, और खुद मरीज को भी अच्छी फीलिंग होती है, हमें खुद को भी अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, वैसे ये 24/7 एक जॉब है और जाहिर है कि आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ईद जैसे पुरमसरत मौके पर कभी ऐसा हुआ है कि घर से जाना पड़ा हो? अक्सर ये होता होगा। अक्सर ही होता रहता है, लेकिन समहाउ यू नो अब घर वाले भी एडजस्ट हो गए हैं इस बात से। मेरे बच्चे तो बेचारे हर वक्त यही समझते हैं कि बस अब मामा का कॉल आया और मामा इज़ गॉन टू द हॉस्पिटल, लेकिन ये हर वक्त होता रहता है। और अब मुझे अब कुछ बुरा नहीं लगता है इसमें, इसलिए कि मुझे लगता है कभी हमारे मुल्क को भी हमारी ज़रूरत है। इस वक्त आप देखें ये जो पैंडेमिक हुआ, इससे पहले भी कराची में तो धड़ाधड़ बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते थे, इतनी एक्सीडेंट्स होते थे, हर कुछ ही होता था, और हर ईद के मौके के ऊपर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस शुक्र है अल्लाह का कि आजकल नहीं हो रहे इस तरह के धमाके, और अल्लाह का बड़ा एहसान है। बट यू नो ईद के मौके पर अब जैसे बकरा ईद आती है तो लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास मुश्किल हो जाती है, फूड पॉइजनिंग के केसेस आ जाते हैं। नहीं तो बकरी को ज़िबा करते वक्त बहुत सारे इंजर्ड लोग आते हैं, तो ये इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। अच्छा, तो हर वक्त करती हैं। देखिए, जैसे हमारे फ़ौज पाकिस्तान है ये, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं ये हमारी फर्स्ट लाइन्स हैं, हम इनको देखें, और जब भी कोई बड़ा मौका आता है तो हम देखते हैं कि अपने घर वालों से दूर होते हैं। तो हमारा सलाम हमारे उन जवानों को भी जो सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए मामूर है, और अपने ईद को जो है वो हमारी वजह से उन्होंने वो पीछे कर दिया, बिकॉज हम आराम से सुकून से ईद मना सके। हमारे डॉक्टर्स की भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। सो खुद आप कभी मिस करती हैं कि मुझे मेरे घर में बहुत लगता है, लेकिन ये कि जिस तरह आपने फ़ौज का एग्जाम्पल दिया, तो मेरे ख्याल में तो हम तो उनके एक रत्ती बराबर भी उनके जितना काम नहीं कर सकते जो वो करते हैं और उनके घर वाले करते हैं, वो तो हम उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं खड़े होते। लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि इस दफ़ा डॉक्टर्स की बारी आई है, और डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, और मैं तो अपने सारे हॉस्पिटल क्या पूरे मुल्क के डॉक्टर्स को, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। जो काम इन्होंने इस दफ़ा कर दिखाया है, मेरे ख्याल में दिस वाज वन टाइम जिसमें उन्होंने अपनी फतह मान। अच्छा, ये अब ज़रा बताइएगा कि ये
काम की तो बात हो गई और ऑब्वियसली ये इट्स अ फुल टाइम जॉब और मसीहाई का एक शोबा है, लेकिन घर में कुकिंग वगैरह करती हैं, शगफ है उससे? बहुत कम बहुत कम। बहुत कम। मुझे ज़्यादा अच्छा ही नहीं लगता कुक करना, बट छोटा मोटा। और ये कुर्बानी का जानवर वगैरह? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे से बहुत दूर रहती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, कुछ हम चाहते थोड़ी बहुत दिल की बात भी आपसे करें। जैसे आपकी कहानी हमारे सामने थी, माशाल्लाह से कोविड के टाइम में खुद आप एक बीमारी से गुजर रही थी और उसके बावजूद आपने अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ऐसे हमने देखा कि लाहौर में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो भी फाइट भी कर रही है, अपने कैंसर से फाइट कर रही है, दूसरी जानिब बाकी भी जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। आपकी क्या उनसे वैसे गुफ्तगू हुई, क्योंकि आप दोनों एक ही रिलेट कर सकते हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं और मैं समझती हूँ कि जिस तनदही से उन्होंने काम किया है इस वक्त में, उसी तरह हम तो उतना नहीं कर सके जितना वो करती हैं, बिकॉज़ उनके ऊपर और भी बहुत सारे फ़राइज़ हैं, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल के फ़राइज़ हैं और जितना मैं कर सकी उतना तो मैंने डेफिनेट किया है। आई थिंक उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो हमेशा मुझे बहुत रीअश्योर करती रहती हैं और शी इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे बताइए, जो लोगों ने SOPs की कोई ख़ास हमने देखा है कि बिल्कुल खाते में नहीं लाए, आप डॉक्टर्स को कितना भुगतना पड़ा उसकी वजह से? इसी वजह से भुगतना पड़ा, मैं तो कहती हूँ। फिर उसके बाद ये जो हर वक्त स्कैंडल्स बना देते हैं, कभी वैक्सीन के ख़िलाफ़ जो चीज़ समझ नहीं आती उसके खिलाफ कोई स्कैंडल बना देते हैं और हर वक्त एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो होती रहती है, मेरा ख्याल में जी कुछ और मैग्नेट लगा रहे हैं, कुछ और करें, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। अब पढ़ा लिखा दौर है, लोगों को सोशल मीडिया से वो कर देते हैं कि जी डिसवेज कर देते हैं कि आप वैक्सीन ना लगाएं। अच्छा, इतना अरसा आपने टाइम दे दिया इस प्रोफेशन को, कोई शिकवा ऐसा जो लोगों से हो या किसी चीज़ से के? लोगों से क्या शिकवा करना, छोटा मोटा शिकवा होता है कि जब लोग इतनी मेहनत करने को, अगर मेहनत को, मशक्क़त, हमारी तो बड़ी मशक्क़त होती है हर जगह, डॉक्टर्स की और बड़ी परेशानी होती है, बड़ी ख्वारी भी होती है, लेकिन फिर जब लोग बुरा भला कह देते हैं तो उस पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि डॉक्टर्स को, नर्सेज को, ज़ाहिर है अपना घर बार छोड़ के सब लोग आते हैं और आप लोगों की खिदमत के लिए खड़े होते हैं, तो फिर उस वक्त कम से कम बैड माउथिंग नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। आप नहीं करते, फिर जो ईद है ना वो हमारे डॉक्टर्स और हमारे मेडिकल स्टाफ की खराब हो जाती है। ईद पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद पे मेरा इस वक्त तो कोविड का ज़माना है, मैं समझती हूँ कि SOP ज़रूर मेंटेन करें, हमने भी इतना डिस्टेंस रखा हुआ है तो सब लोगों को डिस्टेंस भी रखना चाहिए। ऑल्दो हम लोग सब वैक्सीनेटेड है, लेकिन मेरा ख्याल में डिस्टेंस रखना चाहिए और जिस शख्स ने भी वैक्सीन नहीं लगाई है वो प्लीज़ वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, और हम हाजिर हैं, हम आपको वैक्सीनेट करा देंगे, लेकिन ये कि इसमें कोताही ना बरतें। इसमें कोताही ना बरतें। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो को इतनी इज्जत बख्शी, में बहुत अच्छा लगा। बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, क्या प्यारे आर्टिस्ट हैं, वो जो भी किरदार निभाते हैं उस किरदार के अंदर इतना डूब जाते हैं कि लगता है कि यही थे, यही थे और इस किरदार में यही जचेंगे। फिर सिर्फ यही नहीं कि वो आर्टिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, वो बेहतरीन जनाब मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और क्या कमाल मेकअप करते हैं। आई मीन बड़ी से बड़ी फिल्मों में, बड़ी से बड़ी कैंपेन में जहाँ पे इनका हाथ चलता है ना, वहाँ पे कैनवस के जो रंग है ना वो और निखर के सामने आ जाते हैं। जादू सा हो जाता है। हाय, वाकई जादू सा हो जाता है। मैंने तो खुद इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो जनाब आपकी मुलाकात कराएंगे, वकार हुसैन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। ईद मुबारक वकार। ईद मुबारक। कैसे हैं? तो बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक और माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़ी तैयारियों के साथ पहुंचे। बस मुझे लगता है ढोलकी शुरू हो जानी चाहिए माइयों। तो बताएं जरा कि ईद कैसी गुजरती है? मतलब मेरे लिए जो बड़ी ईद है वो नमाज के बाद फिर घर से बाहर नहीं मिल जाता, क्योंकि पर्सनली मुझे गोश्त ज़रा थोड़ा दूर रहता हूँ गोश्त से। तो घर में अब चीज़ें बन रही होती हैं तो फिर मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ अब इस वाली ईद में मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, बड़ा छोटा गोश्त पसंद ही नहीं है? नहीं, मैं गोश्त और सी फूड? हाँ, सी फूड जरूर खाता हूँ। अच्छा, ये बताएं चले गोश्त आप खाते नहीं शौक से, लेकिन जब कुर्बानी से पहले जब बकरा शॉपिंग या फिर आप उनके ना जानवर हंटिंग पे निकलते तो क्या वो खुद जाते हैं? आई एम श्योर आपके बेटे को बड़ा शौक होगा। मेरे बच्चे को बहुत शौक है और मेरे भाइयों को शौक है, तो वो लोग जाते हैं और वो लोग लेकर आते हैं। मेरा इस वाली ईद में ना मेरा सिर्फ ताल्लुक होता है सैलून की चांद रात खत्म और फिर मेरा कमरा शुरू। बचपन की क्या याद है वकार आपकी इस ईद से? बचपन में भी ईद पे ये होता था कि बकरे ऐसे तो मैं बहुत दूर रहता था, लेकिन क्योंकि मैं घर में ऐसा था कि मुझे मेहंदियाँ लगाने का शौक था और
खवातीन की तरफ मेरा ज़्यादा होता था, टाइम गुजरता था। तो मुझे लोग अपने इस काम के लिए कि अगर मुझे कहीं गोश्त लाना है या कुछ कटाना है तो उससे उनको पता था ये नहीं करेगा। तो मेरा टाइम ये होता था कि मैं घर में सबकी मेहंदियाँ लगा रहा होता था, सबके कपड़े में ये पहनना है, आज ये पहनना है, फला की जगह जाना है। क्या कुछ आपके नए आजकल मैं प्रोजेक्ट्स देख रही हूँ, कहीं तो आपने इतनी कमाल साड़ी बांधी हुई है, कहीं कुछ वो हुस्न मतलब बेइंतहा। वो आपको पता है राइटर जो है आप मेरे मुकाबले में आ गए साड़ी के। मैंने कहा जब लड़कियां सही से नहीं बांध रही मैं खुद बांध लूं। इसमें मैं भी आ जाती वकार। नहीं आपको बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, ये भी कह रहे हैं। लेकिन ये कि फसी बारी खान जो हमारे राइटर हैं बहुत अच्छे, अब वो डायरेक्शन की तरफ भी आ गए, तो उन्होंने एक वेब सीरीज स्टार्ट की चिंटू की मम्मी के नाम से, तो वो कर रहा हूँ। और एक फिल्म अभी रिलीज होने वाली थी ईद पे, मगर अफसोस कि अभी सैनमास का कुछ पता नहीं है क्या, तो वो जैसे ही होगा तो वो भी रिलीज होगी इंशाल्लाह। जनाब, क्या आज के दिन के वाले से आप लड़कियों को टिप देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, हम ईद पे बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं। देखिए मैं शो की वजह से ज़्यादा तैयार हुई हूँ, मैं वैसे ईद वाले दिन इतनी तैयार नहीं होती। हाँ जी। मैंने कैसे पहले वकार मुझे डांटे, मैं गेम चेंज करूँ। लेकिन ये मैं तो ये कहूँगा कि बकरीद है और इस पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो बजाय इसके लोग पेस्टल कपड़े ज़्यादा पहने और हेयर टाइप ज़्यादा रखें। खुले बालों का तो कोई रिस्क नहीं ले सकता अभी इस ईद में तो स्पेशली, तो टाइप हेयर रखें, सॉफ्ट मेकअप रखें। अभी मैंने बहुत सारे कुछ मेरे यूट्यूब पे मेरा मैंने भी चैनल बनाया है डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार के नाम से, उसके अंदर मैंने अपने जो बच्चियां जो घर में कर सकती हैं मेकअप, क्योंकि अब तो वैसे भी इतने ट्यूटोरियल्स और चीज़ें आ गई हैं, तो लेकिन एशियन स्किन के हिसाब से जो हमारे यहाँ का जो स्किन टोन है उसके हिसाब से मैंने काफ़ी चीज़ें उसको बताई हैं। तो कोशिश करें कि सॉफ्ट मेकअप, अच्छा मेकअप, हल्का मेकअप, जितना कम फाउंडेशन अपनी स्किन को ज़्यादा बेहतर रखें। लेकिन हमारे यहाँ तो वकार आपको पता है ना, जब तक लड़कियाँ पूरी चिटी बेस ना लगा ले उनको सुकून नहीं मिलता। अब माइंडसेट वैसे अब काफी हद तक चेंज हो गया है। अब इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि पहले ये होता था कि पहले ना बुजुर्गों ने भी ये बात बहुत लाई थी कि लड़की गोरी होगी तो प्यारी होगी, दुल्हन तो चिट्टी होनी चाहिए, ये होता था हमेशा कि दुल्हन चिट्टी होनी चाहिए। बाद में जब मुंह धुलता था तो हाँ, भले वो गंदुमी के डार्क कलर भी अगर हो तो नहीं, दुल्हन देखें गोरी देखें, हाथ पर काले हो लेकिन वो मुंह गोरा रखे, फिर भी हम सेफ खेल जाते थे, उसकी हाथों में मेहंदी होती थी तो पता नहीं चलता था। मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लूंगी और आपको उनको देना है मशवरा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी, बड़ा खतरनाक सबसे पहले मैं शुरू करूंगी उर्वा से। उर्वा टेंट लगाना छोड़ दें। ठीक है उर्वा, और ये मावरा के लिए भी फ्री होगा? हाँ, मुझे लगता है कि नहीं, टेंट इज वेरी गुड फॉर द नॉर्मल लाइफ, बट लेकिन कैमरा के लिए जो है वो हमेशा मैं जितनी भी यंग बच्चियां हैं वो टेंट बहुत यूज़ करती हैं, तो मैं उनको हमेशा मशवरा देता हूँ कि क्योंकि हमारा जो कैमरा है उसके अंदर आप जब आप फाउंडेशन लगाते हैं कैमरे के लिए स्पेशली, और जब उस पर आप टिंट अप्लाई करते हैं तो टिंट होता है आपका वाटर बेस, और आप ऑयल बेस या आप स्पिरिट बेस फाउंडेशन लगाते हैं तो वो हमेशा पैच देता है लिप्स पे भी और चीक्स पे भी। तो नॉर्मल लाइफ में आपकी बेयर स्किन पे आप लगाएं इट्स फाइन, बट फॉर स्क्रीन इट्स नॉट। चलिए सना जावेद। सना जावेद, ये तो बड़ी सब सारी दोस्तों के नाम ले रहे हैं। सना जावेद के लिए टिप बताऊं? मशवरा कि ये ना करें या ये करें। सना को मजीद फिल्में और करनी चाहिए। ठीक है, महविश हयात। महविश हयात तो मेरी सबसे करीब है, मतलब वो मेरी इतनी बातें मानती है कि मैं उसको जिंदगी के इतने मशवरे दे चुका हूँ कि अब कुछ बचा नहीं है। माहिरा खान। माहिरा को और डिफरेंट कैरेक्टर्स वगैरह और ट्राई करनी चाहिए। हमारे यहाँ माहिरा का मसला नहीं है, हमारे यहाँ हीरोइंस का मसला है, क्योंकि वो टीवी में भी काम करती हैं और ड्रामों में भी काम करती हैं। कोई फर्क नहीं है। ड्रामा और टीवी दो अलग मीडियम हैं। जब आप ड्रामे के अंदर आपने काम करना होता है तो आपकी ऑडियंस अलग होती है, फिल्म की आपकी ऑडियंस अलग होती है, पैसा खर्च करके आपको देखने जा रही है। तो अगर आप फिल्म के अंदर जब आप टीवी पे काम करते हैं तो फिर आपको कैरेक्टर बहुत सिलेक्टिव देना। अच्छा एक चीज बताओ, सदफ कमल को और फिल्में करनी चाहिए, वो आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा किया था। आप हमारे इन टैलेंट को और आना चाहिए। तो आपको लगता है वो एक्टिंग ज़रा अच्छी कर सकती है? फिर ये डांस मुझे बहुत मजे की लगती है, बहुत से लोगों को उसकी ऑफ लगती है एक्टिंग, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी कॉमिक टाइमिंग इतनी परफेक्ट है ना कि अगर वो कॉमेडी करती है तो बहुत मजा। अच्छा अब जरा ये बता दीजिएगा कि जो नए आने वालों से कोई इस तरह की शिकायत कोई आपको हो कि हाँ जी ये नहीं करना चाहिए? ओवरऑल नए आने वालों के लिए जो मुझे फेस करना पड़ता है वो ये कि जो अब हमारे पास नए बच्चे आए हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों के साथ आए ना, लवाजमात के साथ आए, तो वो आके स्टार बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मैनेजर ज़रूर रखें आप, क्योंकि आप एजेंसी से थ्रू आ रहे होते हैं, आपके पास मैनेजर्स हो, सब कुछ हो, लेकिन जिस काम के लिए आप आ रहे हैं, जिस
काम को करने के लिए आप आ रहे हैं, आप जो एक्टिंग करने आ रहे हैं उसको फोकस करें। मेकअप वाले पे छोड़ दें, हेयर वाले पे छोड़ दें, कपड़े वाले पे छोड़ दें, अपना काम करें, एक्टिंग करें। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। वकार हमारे साथ मौजूद थे, वकार ने हमारे टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा, हमेशा से बहुत प्यारे लगे वकार। और जब ये बात जो भी करते हैं ना मैं बड़े गौर से सुनती हूँ, क्योंकि मैंने इनसे मेकअप सीखा भी हुआ अपने पुराने शोज के तवज्जुह से। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप लोग कहीं में जाइएगा। ईद मुबारक जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से ईद की ढेरों खुशियां, एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। और अगली शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी एक पॉलिटिकल शख्सियत है, लेकिन आज कोई पॉलिटिकल टॉक्स नहीं होंगी, सिर्फ बातें होंगी ईद की और दिल की। जी बिल्कुल, ईद की बातें होंगी, ईद की तैयारियों की बात होगी और ईद के ख्वाबों की बात होगी, ख्वाबों में पार्टिसिपेशन की बात होगी, जानवर लाने और ले जाने की बात होगी। तो जनाब खुर्रम शेर जमान साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और वैसे तो आप जानते होंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से, उनकी जो धुआंधार तकारीर की वजह से जानते हैं कि ज़ाती ज़िंदगी में और ईद के मौके पर उनके दिन कैसे गुजरते हैं। तो बताइएगा जनाब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो ईद कैसी तैयारियां रहती हैं, जानवर खरीदने जाते हैं, नहीं जाते, क्या अरेंजमेंट्स करते हैं? नहीं देखिए, ये तो एक ज़िंदगी का हम सब मुसलमानों का एक हिस्सा है और ज़ाहिर है कि जो मेरी भी जो फैमिली, हम बड़ा एक ट्रेडिशनल तरीके से ईद को गुजारते हैं। और अब नहीं जा पाता हूँ जानवरों के लिए ख़रीदारी के लिए, लेकिन एक शौक़ बहुत ज़्यादा है, पिछले 1-2 साल से नहीं जा पा रहा हूँ। वजह अब ज़ाहिर है कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सब ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वक्त आ गया कि नहीं जा पाते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले आगे, वो आपने इतने उदासी से कहा है, मतलब सियासत को आप उदासी से रिलेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा वक्त आ गया है, क्या करें। सो एनीवेज 2 साल पहले तक तो मैं जाता था, लेकिन जाहिर है कि घर में एक वो शौक़ पूरा, घर में सब मेहमानों का आना, पहला दिन जो होता है वो हमारे यहाँ मेरी फैमिली के साथ होता है और बाकी दिन आपको पता है ससुराल पे कुर्बान होते हैं वो। बाकी यानी कि वो जो कहते हैं जो दूसरा दिन होता है ईद का, जो टेरू का दिन होता है, वो ससुरालियों का दिन होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा सब वही होने का ही होता है। ये शिकवा है। भाभी आप सुन रही हैं तो आप पूछ लीजिएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन मिलता है एंजॉय करने का, जो कि पहला दिन होता है? बिल्कुल ऐसा ही। पहले दिन ऐसा है कि हमारे यहाँ, क्योंकि मेरी वालदा जो है, मैं उनके साथ रहता हूँ, हम साथ रहते हैं, तो जितने भाई हैं फिर हमारे घर पे आते हैं और हमारा दिन फैमिली के साथ गुजरता है। एंड देन सेकेंड डे फिर ससुराल में। और पहले बताएं, कसाब की तलाश में आपको भी मुश्किलात होती हैं या हम जैसों का ही मसला है? नहीं, हमने तो एक सिलसिला चलाया हुआ है कि हमेशा से एक ही कसाई है जो हमारे आता है, और वही खानदानी कसाई है। वो पहले दिन आता है, सुबह आ जाता है। होता है कि हर एक की कोशिश होती है कि जितना जल्द से जल्द जान छूट जाए, कुर्बानी हो जाए, और लंबा सिलसिला है बांटने का, उन सारी चीज़ों का। अच्छा, आप एक कश्ती में सवार हैं, कश्ती में आपके साथ फ़याज़ुल चौहान साहब बैठे हैं और शहबाज गिल बैठे हैं। एक शख्स को आपने कश्ती से हल्का सा धक्का देने के स्विम करते हुए आओ, वो कौन से शख्स होंगे? शहबाज गिल सुने स्विमिंग अच्छी करते हैं। शहबाज गिल साहब, आपको उन्होंने दिया कश्ती से धक्का और फ़याज़ुल चौहान साहब को आपने प्रेफरेंस दी शहबाज गिल साहब पे? उनको स्विमिंग आती नहीं है। मेरी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी तो मुझे बता रहे थे कि मुझे तैरना नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है कि शहबाज गिल स्विमिंग करते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पार्टी के सीनियर मेंबर्स में से किसी के साथ। अच्छा, आपके पसंदीदा वज़ीर आला कौन है, महमूद खान साहब या उस्मान बुज़दार? मेरे ख्याल तो उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और चेंज नज़र आ रहा है। केपी में तो देखें, जो पिछला टेन्योर था उसमें वैसे ही परवेज़ खटक साहब ने एक ट्रेंड सेट कर दिया था। सो तो महमूद साहब जब आए तो उनको एक ट्रेंड मिल गया था, जो एक ट्रेंड सेट हो गया था, उसको उन्होंने फॉलो करना ही करना था। जो बुज़दार साहब हैं, ज़ाहिर है कि एक पिछली गवर्नमेंट थी, PMLN की थी, तो मुकाबला बहुत सख्त था और शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना था। तो हम ये देख रहे हैं कि बुज़दार साहब ने ये साबित किया है और पिछली गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, हलीम आदिल शेख साहब पे कोई अगर फिल्म बनेगी तो उस फिल्म का नाम क्या रखेंगे आप? शोशाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कौन आपका दोस्त है जिनसे आप अक्सर मिलना भी पसंद करते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि दो मुख्तलिफ पार्टीज में भी लोग हो, लेकिन दोस्त तो होते हैं। कायम अली शाह साहब के साथ एक रहा है सिलसिला, उम्र के तफावती फर्क के बावजूद। हमारे फैमिली फ्रेंड वो हैं। सुनने में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उम्र के डिफरेंस के बावजूद भी। नहीं, बड़े अच्छे इंसान हैं, अच्छी शख्सियत है वो। और अब आप देखें कि उनकी आज एज देखें कितनी है, और उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आज भी बड़े आपको एक्टिव नजर आएंगे। हलीम आदिल शेख को क्या मशवरा देना चाहेंगे? हलीम आदिल शेख साहब को मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि
थोड़ा धीरे धीरे। थोड़ा धीरे धीरे आराम से। बहुत शुक्रिया जी। Thank you so खुर्रम much. शेरजमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आज के मसरूफ दिन में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला जनाब। अब जनाब जो अगले गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं उनका माशाल्लाह बड़ा नाम है और वो बहन भाई अपनी सिंगिंग की वजह से जाने जाते थे। जोहेब हसन हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपकी कैसी यूजुअली तौर पे ईद कैसे गुजरती है? कराची में ईद करते हैं, कहाँ करते हैं? सच बताऊं कि ये जो 4-5 साल हैं बड़े बुरे गुजरे थे बिकॉज आपको पता है कि मेरे फादर उनका भी इंतकाल हो गया था, उससे पहले नाजिया का हुआ था और मेरी मदर जो है वो भी बीमार रही हैं 4-5 साल से। तो ईद हमने कोई ख़ास मनाई नहीं है, मगर इस वाली ईद को हम मना रहे हैं। क्योंकि भी आपने जिक्र किया, क्योंकि हम जब आपको देखते हैं तो हम आपको देखते सामने नाज़िया हसन साहिबा भी हमारी आंखों में फ़ौरन से आ जाती हैं। जब वो आपके साथ थी, व्हेन शी वाज अलाइव, तब आपकी ईदें कैसी होती थी? उनके साथ आपका जर्नी कैसा रहा? अब आपने ना ये छेड़ी है बात, अब ये अनफेयर है कि नाज़िया के बारे में मैं बात करूं ईद के ऊपर बिकॉज शी इज़ नॉट हियर। बट now that you've asked me, I'll just say but कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और क्या कहते हैं, मैं उसको बहुत मिस भी कर रहा हूँ, सब पूरी फैमिली मिस कर रही है और क्या कहते हैं, और वो बिल्कुल शी वाज लाइक द लाइफ ऑफ द पार्टी, ऑलवेज बड़ी खुश होती थी एंड बहुत इन्वॉल्व होती थी ईद के अंदर, बच्चों के साथ भी और सब बकरों के साथ नहीं मगर बच्चों के साथ उनका बहुत होता था और बस देखें बस अब जो भी है अब नहीं है। अच्छा, जब आप दोनों साथ गाते थे, शी वाज अ ब्रिलियंट सिंगर, आप भी बेहतरीन सिंगर, बहुत प्यारी कंपटीशन का एहसास होता था उस वक्त? अच्छा, मैं ब्रिलियंट सिंगर नहीं हूँ, दोनों। आपने कहा बेहतरीन है मगर ब्रिलियंट एक उर्दू में कहा, एक अंग्रेजी में कहा, मतलब एक ही। तो ये बताएं कि एक कंपटीशन का एहसास? सॉरी मैं ऐसे आपकी खिंचाई कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा बताइए, तो एक कंपटीशन का एहसास होता था कि हाँ जी मैं बेहतर गाऊँ, वो बेहतर गाए? नॉट एट ऑल। नाज़िया और मेरे में बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं था एज सच, बिल्कुल नहीं। टीम थी, इट वाज टीम वर्क एंड वी इनफैक्ट वो एक दूसरे को हम लोग कहते थे कि आप करो, यू नो यू आर बेटर, यू शुड डू दिस, तो वो कभी कंपटीशन कभी। सही। अच्छा, आप यहाँ पर आए, ऐसा हो कैसे सकता है कि हम आपसे ईद के मौके पर जो हमारी नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई गीत ना हो ईदी के तौर पे? तो आप सुनना क्या चाहेंगे? आपकी ईदी कौन सी वाली? साथ में हम भी खराब करेंगे क्योंकि हमें बहुत पसंद गाना, हम साथ गाएंगे। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं वेरिएशन करता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। हाँ प्लीज माइंड करेंगे तो मैं नहीं करूँगा। नहीं प्लीज, पता नहीं होता ना, कभी पूछना पड़ता है। अच्छा, तो बेसिकली ये गाना जो है ये पहाड़ी में लिखा गया था और क्या कहते हैं, मुझे ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद था, आपको पता है? आई डिड नॉट लाइक दिस सॉन्ग एट ऑल और ये मैं एल्बम में मैंने हटा दिया था और फिर नाज़िया ने मुझे कहा था कि ज़ुहैब यू मस्ट पुट दिस सॉन्ग इन, ये तो बड़ा अच्छा गाना है। मैंने कहा नाज़िया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये गाना, कहती ये हिट होगा और हिट शी वाज राइट। तो एनीवे मगर आपको साथ गाना पड़ेगा। जरूर गाएंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं भी कोशिश करेंगे। जरा चेहरा तो दिखा और थोड़ा सा मुस्कुरा, जरा चेहरा तो दिखा और थोड़ा सा मुस्कुरा। जरा चेहरा तो दिखा और थोड़ा सा मुस्कुरा, जरा चेहरा तो दिखा और थोड़ा सा मुस्कुरा। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले। अब दुनिया के हम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ,
जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। कमाल, जबरदस्त। Oh, wow, wow. It Goosebumps. was, I mean, what a beautiful performance. अब मैं ये गिटार अपने साथ लेके जा रहा हूँ। कोई गाना याद है मेरा, उसका नाम था प्यार का जादू। जब हम तुम साथ हो होता है ये जादू, टूटे ना ये बंधन है मेरी आरज़ू कि आगे हाथ जब मिले दुनिया सारी खिले, हम तुम चांद पे मिले, झूम सारी रात झूम गोल गोल घूम, जब हम तुम साथ हो झूम सारी दुनिया झूम, हमारे प्यार से सब कुछ है तेरे लिए, हो ये प्यार का है, ये प्यार का जादू, ये प्यार का है, ये प्यार का जादू। See, मैंने कहा था मुझे याद था, लेकिन जैसे आपने शुरू किया, थैंक यू सो मच। जिए, खुशियां बांटें और ईद की खुशियां अपने प्यारों में जरूर तकसीम करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। चलें जी, वेलकम बैक टू आवर शो। और एक बार फिर से आपके सामने हम मौजूद हैं और अब हमारे पास है क्या नया। बिल्कुल जी, अब हमारे साथ एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं जो कि अवामी सिंगर हैं। लोग इनको जहां देखते हैं इनके दीवाने हो जाते हैं और इनकी बोली भी ऐसी है कि अपने आसपास के लोगों को गर्विदा बना लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मलकू। अस्सलाम वालेकुम मलकू, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको ईद मुबारक। कैसे मिजाज, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक, एज यूजुअल, हैप्पी। तो बताएं कैसी गुजर रही है आपकी ईद? ईद बड़े मजे की। हाँ जी, गांव में होगी है। बस आपके एक प्रोग्राम के लिए दोबारा मुझे जरा ये वधिया से कपड़े पहनने पड़े। अच्छा, ये बताएं मलकू कि ईद पे यूजुअली आप लोग कौन से जानवर कुर्बान करते हैं? बैल लाते हैं, बकरियां लाते हैं, क्या लाते हैं? अच्छा, मैं यूजुअली तो बकरे करता हूँ क्योंकि मैंने फार्म हाउस अपना बनाया, कैटल फार्म गाँव में। तो फिर तो आपको मसला ही नहीं बकरे ढूंढ के लाने का। आपको चाहिए हो तो मुझे बताया करें ना। अगले साल आपकी गांव में ईद कैसे गुजरती है? पिंड वालों से मुलाकात होती है, क्या होता है? मैं गाँव जब ईद पे गाँव जाता हूँ तो क्योंकि बहुत से लोग मुझसे प्यार करते हैं। लोग अक्सर गांव में जाते हैं तो बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लेकिन मुझे हर बंदा प्यार करता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। सराउंडिंग के सारे लोग बड़े मिलने आते हैं। और अब तो क्योंकि मेरा फार्म हाउस है, वहाँ सारे इकट्ठे होते हैं। वहाँ हमने, क्योंकि पहला फर्स्ट ईयर था मेरे फार्म हाउस का, मलकू कैटल फार्म का, तो वहाँ पे बकरे ज़िबा किए, जो गरीब गुरबा हैं सबको वो बांटता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, लोग मुझसे प्यार करते हैं, सच्ची वाला। अच्छा, अब ये बताएं कि खाने के तो शौकीन होंगे, बहुत ज्यादा खाते हैं कुछ? मैं पका लेता हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, कौन कौन सी डिशेस आपकी फेवरेट है जो आप खुद भी बना सकते हैं? मैं मटन बहुत अच्छा बना लेता हूँ, चावल बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज की लाइफ लाहौर में गुजारी है, तो आपको पता ही होगा कि क्या हाल होता है। पैसे होते नहीं है, फिर आपको खुद ही बनाना पड़ता है। अच्छा मलकू, अब क्योंकि देखें आप हमारे शो में आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता हम आपसे गाना ना सुने। ये आपको भी पता है कि हम माशाल्लाह से कितने नदीरे साबित हुए इसमें। ईद का तोहफा, ईदी, हमारी ईदी नहीं बट लोगों की ईदी तो है ना। देखिए, मैंने बहुत से गाने गाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 सॉन्ग्स मेरे मार्केट में हिट हैं। तो मैंने ज़रा चेंज थोड़ा सा किया है कि एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है कराची से, आलिया खान, और मैंने मिलकर एक नया गाना बनाया हिप हॉप, वो है कुड़ी कराची दी। मैं फर्स्ट टाइम आपके शो पे गा रहा हूँ और लॉन्च भी वीडियो हम यहाँ से करेंगे आपके शो से। जबरदस्त हो जाएगी। ले आए जी। दुबली पतली सांवली सांवली, मोटी मोटी अखियों वाली, दुबली पतली सांवली सांवली, मोटी मोटी अखियों वाली, फैशन की है ये दीवानी, फूलों में है रात की रानी, मीठे पान में हो जैसे खुशबू इलायची दी, कुड़ी कराची दी, हाँ कुड़ी कराची दी, कुड़ी कराची दी, हाँ कुड़ी कराची दी।
क्या बात है भाई, क्या बात है। कराची की कुड़ियां तो आज खुश होगी जनाब, क्योंकि मलकू ने इन पे गाना बनाया। पर मेरी गल दसो मलकू जी, तुसी आप पंजाबी हो, पंजाबियों नाल कोई मसला है? पंजाबियों तो कोई गाने इतने गाने आपने कम गाने नहीं मैंने भी तो हम तो मलकू से सुनना चाहेंगे ना। मैंने बहुत से गाने बनाए हैं। वो एक गाने की कराची के लोग बहुत प्यार करते हैं, उनकी डिमांड भी थी, तो मैंने कहा चले कराची पे गाना हो जाए। क्या नहीं, जबरदस्त, बहुत अच्छा गाना है। सही। अच्छा मलकू ये बताइएगा, लास्ट शो में जब हमारे पास आए थे ना, आपने अपनी अम्मी को एक ट्रिब्यूट पेश किया था, खुद भी आप रो पड़े और आपने हमारी सारी टीम को भी रुला दिया। जी। जब अम्मी होती थी तब आपकी ईद कैसे होती थी, ईद कैसे गुजरती थी, और अब जब वो नहीं है तो अब कैसे गुजरती है? खाली तुम अब ये है कि तेरे बाज नहीं मेरी ये माए, सारी दुनिया तिलकन वेड़ा। तेरे बाज नहीं मेरी ये माए, सारी दुनिया तिलकन वेड़ा। जद भी डिग्या आपे उठया, बिस्मिल्लाह दी आवाज ना आई, ना कीड़ी दा आटा डुलिया। बिस्मिल्लाह दी आवाज। मैं मुझे लगता है हम फिर से रो पड़ेंगे। लेकिन चलो एक बात बताएं, क्या हमारी तरह बचपन में जब हमें ज्यादा ईदियां मिलती थी तो हमारी अम्मियां संभाल लेती थी? वो हमारा एक संभाल लेती थी, चलता फिरता बैंकर होती थी। आपकी अम्मी भी आपसे आपकी ईदी ऐसे संभाल लेती थी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो, क्योंकि पहली बात तो हमें ईदी बहुत कम मिलती थी। अब तो कॉन्सेप्ट ही है। हाँ, अगर मेरी बेटी है उसके 2 लाख भी हो जाए तो कहती है ये क्या है। और मुझे याद है कि हमें 5 रुपए मिलते थे और बड़े खुश होते थे। अब 5 रुपए से अम्मा क्या रखती है, हमें क्या देती? ऐसे ही है, ऐसे ही। फिर उस 5 रुपए में तो मेरा बाहर से जाके गोलियां टॉफियां नहीं, बहुत मजे की। मैं बड़ा शरारती था बचपन में, मतलब मैं चैंपियन था। अखरोट एक गेम होती है, और काफी गुल्ली डंडा, किली बांदर, वो ऐसी गेम है जो खत्म हो रही है। वो प्रैक्टिकल गेमें थी। अब वो किली बांदर का नहीं पता, गैजेट्स आ गए हैं ना, तो मोबाइल फोन से ही नहीं निकलते। सही कह रहे हैं बच्चों की, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकल फिजिकल जो होती है वो गेम्स होती थी। जाते जाते कुछ गुनगुना जाए। हाँ। और हम आपसे इजाजत चाहेंगे और अपने नाज़रीन से भी इजाजत चाहेंगे। तो ईद का जनाब सब आपको देख रहे हैं। हाँ। इस वक्त कैमरा आप पे है। जी। So, ओवर टू यू। हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन आप पे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आपके गाने से इख्तिताम करेंगे। पहला प्यार किसे नू नहीं भूलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। मरदा उदो जदों होंदी बेवफाई है, आए रुलते गई पर चस बड़ी आई। आए टीवी दे डरामे चलाक कीता है, ताइयों मेरा नंबर बुलाक कीता है। जेड़ा ओदा बकरा अफोर्ड कर दे, फोटो ओदे नाल अपलोड कर दे। जिंदगी दी जमा पूंजी कसाई उत्ते लाई है, रुलते गई पर चस बड़ी आई। मलक वो जिंदगी खराब कर गई, जिंदगी चू सानू डराप कर गई। कदी कहंदी लव यू ते कदी हेट यू, सानू ता नजर आवे हर पासे तू। गल हर वेले बीवी अपनी मनाई है, ओदे पीछे रुलते गए पर चस बड़ी आई। Thank you so much. So love you मलकू every time. आप जब भी बाखबर सवेरा पे आते हैं, रैपिंग करते हैं, हमेशा से नए लिरिक्स उन्होंने जनाब लाइव हमारी ऑडियंस के लिए दिए। अल्लाह पाक को हमेशा शाद आबाद रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, और आप तमाम तो लोगों को ईद की एक बार से। और जनाब वेस्ट कोट उतरने का वक्त आ गया है। अब होगा बकरे की कटाई और गोश्त की कटाई और कसाब की तलाश। बिल्कुल जी, इसलिए कल आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।